बताइए, जो पाकिस्तान में आरडीएक्स जो जिससे हमला हुआ पुलवामा का, वहाँ से पाकिस्तान से फंड मिला है, चंदा किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मोदी जी की सरकार ने चोरी करने के, घूस लेने के, भ्रष्टाचार करने के दो वैधानिक रास्ते बनाए। एक पीएम केयर फंड बनाया कि हम चाहे जिससे पैसा ले लेंगे, किसको दे देंगे, वो किसी को बताएंगे नहीं। आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो उसे चीन से भी लिया है, पाकिस्तान से भी लिया है, देश के लोगों को भी लूटा है, डरा डरा के ईडी सीबीआई सबसे लूटा है। आगामी लोकसभा चुनाव के तारीखों का आज जल्द ही कुछ ही समय बाद ऐलान हो जाएगा। उसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारी कर रही हैं और कुछ पार्टियों के टिकट बढ़ चुके हैं, कुछ पार्टियों के बचे हुए हैं जो टिकट लेने के लिए उम्मीदवार अपने अपने पार्टी कार्यालयों में जा रहे हैं। उसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं। हम जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, क्या नाम है जी, कहाँ से हैं जी? मेरा नाम डॉक्टर नासिर है, जौनपुर से आए हैं जी। आप किसके समर्थन में आए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और जौनपुर से पूर्व विधायक रहे माननीय मोहम्मद अरशद खान साहब, उनको टिकट मिलना चाहिए, जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और समाज में मजबूती से काम करते हैं, इसलिए हम उनके पक्ष में आए हैं। आज जौनपुर टिकट को लेकर बात चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में टिकट वितरण के लिए इस मरतबा ज़िला वाइज वरिष्ठ पदाधिकारियों की, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसदों की सबकी बैठक कर कर के अलग अलग ज़िलों के टिकट तय किए हैं। उसी कड़ी में आज जौनपुर ज़िला के लोगों को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और हम लोगों से मशवरा लिया है, पूछा है, और फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात बताकर उनको अधिकार दे दिया है कि वो जिसको भी टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता दमदारी के साथ चुनाव लड़ाकर दोनों सीटें मछलीशहर और जौनपुर जिताएगा। जौनपुर में धनंजय सिंह की सुर्खियों में बने हुए थे, समाजवादी पर अखिलेश यादव जी से मिले थे, उसके बाद से वो सुर्खियों में बने हुए थे। इस पर आपका क्या कहना है? वो एक शादी में बाई चांस मुलाकात हो गई थी, उसके बाद मुलाकात आगे बढ़ती कि ना बढ़ती, वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। उनके जेल जाने के बाद होता कुछ कि ना होता ये कुछ पता नहीं, लेकिन वो चैप्टर अब क्लोज़ हो गया है। अब समाजवादी पार्टी की जो कैडर है उसी में से कोई चुनाव लड़ेगा। अभी हाल ही में मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि अखिलेश यादव कभी भी मुसलमान हितैषी नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी ने जितना मुसलमानों को आगे बढ़ाया, नौकरियां दिया, मंत्री बनाए और हिस्सेदारी दिया, काम किया, और हकीकत यह है कि जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि हमारी अपनी सरकार है। तो मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने जहां दलितों, पिछड़ों का ख्याल किया, वही मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ख्याल अगर 75 साल में किसी पार्टी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है सीए, इस पे आपका क्या कहना है? सीए गलत है। नागरिकता देने का कानून पहले भी था, अगर सरकार किसी को भी नागरिकता देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें उन्होंने सबको शामिल किया, मुसलमानों को शामिल नहीं किया। ये गलत किया, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, सभी लोग बराबर हैं। तो जो लोग भी बाहर से आते हैं, पहले भी नागरिकता मुसलमानों को भी देते रहे हैं, लेकिन जानबूझकर इन्होंने इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए, हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए, देखो हमने मुसलमानों को नहीं लिया, कुछ वोट बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। इससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से अगर 2-3 करोड़ लोग इधर आ गए तो बेरोज़गारी की समस्या होगी, ज़मीन की समस्या होगी, मकान की समस्या होगी। जब हमारी सरकारें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के नौजवानों को, जो यहाँ पैदा हुए, जो इसके बाप दादा हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रही है, तो वहाँ के लोग आएंगे, उनको नौकरी कहाँ से देंगे, उनको मकान कैसे देंगे, उनको ज़मीन कहाँ से देंगे? ये बहुत सारी समस्याएं भी देश के सामने उत्पन्न होगी। इसलिए हम सीए कानून का विरोध करते हैं, उसके हक़ में नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक और बयान दिया, उनका साफ कहना है कि मैनपुरी से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जी जीत नहीं पाएंगे और अखिलेश यादव इस बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उनका खाता नहीं खुलेगा। नहीं, 2027 में अखिलेश यादव जी इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और डिम्पल यादव जी वहाँ से मैनपुरी से भारी बहुमत से जीतेंगी। इस मरतबा भी भारी बहुमत से डिम्पल यादव जी जीतने जा रही हैं और बम्पर जीत होने जा रही है इंडिया गठबंधन पीडीएस समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपका क्या कहना है? मोदी जी की सरकार ने चोरी करने के, घूस लेने के, भ्रष्टाचार करने के दो वैधानिक रास्ते बनाए। एक पीएम केयर फंड बनाया कि हम चाहे जिससे पैसा ले लेंगे, किसको दे देंगे,
वो किसी को बताएंगे नहीं, आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो उसे चीन से भी लिया है, पाकिस्तान से भी लिया है, देश के लोगों को भी लूटा है, डरा डरा के ईडी सीबीआई सबसे लूटा है। तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब आदरणीय मोदी जी दें देश की जनता को। पाकिस्तान से भी लिए हैं। और हाँ, और इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोगों को पता लग गया। चाइना से भी उन्होंने लिया है, पाकिस्तान से भी लिया है और इंडिया की कंपनी से भी लिया है, बम्पर लूट किया है। तो इसके लिए देश की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी और आने वाले कल में अदालतें भी उन्हें दंडित करेंगी इसके लिए। राकेश अहीर, समाजवादी पार्टी के नेता, जौनपुर। तो जौनपुर से तो आज समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ लोग आए हुए हैं टिकट को लेकर, तो इस पे किसका समर्थन आप लोग करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि जौनपुर में जो भी लड़े, कार्यकर्ता लड़े और मजबूत व्यक्ति लड़े, सामाजिक न्याय के व्यक्ति लड़े, विचारधारा का व्यक्ति लड़े। और उसकी जो है, जो जनता की मांग है कि सामाजिक न्याय के विचारधारा का व्यक्ति लड़े, और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी सहमति है। तो जौनपुर में एक नाम और सामने निकल के आ रहा है, धनंजय सिंह का, जो हाल ही में अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए थे, उसके बाद से सुर्खियों में बने, वो जेल चले गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धनंजय सिंह का हमारे वो दल में है नहीं, हाँ, ना हमारे दल में उनका कोई रोल है। शादी विवाह फंक्शन में मिले थे, ये एक र्यूमर क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे दल से उनका मामला है, वो हमारे दल में नहीं है उनका कोई मामला। चलिए, इसी को लेकर एक और मुद्दा चल रहा है इस समय, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इस पे आपका क्या कहना है? ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, मुद्दा मत कहिए। ये देश के गरीब, वंचित, किसान, मजदूर के जो है पैसा को इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरफ से वाइट और ब्लैक करके इसे लूटा जा रहा है। ये और उससे बड़ा, हमको आपको बता दें, उससे बड़ा अगर घोटाला आप देखा जाए तो पीएम फंड केयर मोदी का जो है, अगर उसकी जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन देश में बड़ा भूचाल आ जाएगा। उतना बड़ा जो है घोटाला शायद हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक नहीं होगा अगर पीएम केयर सेंटर की जांच करा दी जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो अभी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाया, क्योंकि पूरी सही तरीके से बाहर नहीं नामों का पूरा आ पाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ए और डी की सूची जारी किया गया है और बी और सी की जो सूचियां हैं वह डिलीट कर दी गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डिलीट इसलिए कराई गई है कि ताकि उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आने वाला था, उस नाम को छिपाना। मैं तो धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डंडा चलाता तो शायद इतना बड़ा खुलासा नहीं हो पाता और आम जनमानस, जनता जो है यह चीज़ को नहीं जान पाती। और ये स्विस बैंक से काला धन के नाम पे तो आए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम काला धन लेकर आएंगे स्विस बैंक से, मगर ये खुद ही जो है इनकम टैक्स से चोरी करके ये भारत का पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है अपने आप को लूट मचा के रख लिए हैं और लूटे हैं, दोनों हाथ से नहीं, पूरे जितने भी लोग हैं मिल के लूटे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो है, जो चंदा जितना है, तो सभी पार्टियों को मिला है। सबसे ज़्यादा किस पार्टियों को मिला है? सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मैं जो कह रहा हूँ कि बी और सी का अगर आंकड़ा जिस दिन आएगा उस दिन शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और उससे बड़ा घोटाला होगा पीएम केयर फंड का, जो आरटीआई के तहत नहीं रखा गया है। मगर जिस दिन अगर उसका खुलासा हो जाएगा शायद हमारे देश में इतना बड़ा घोटाला नहीं हो। सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी था। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाला कर रही है और घोटाला करने के बाद पर्दा डाल रही है। नोटबंदी में सबसे बड़ा घोटाला था। पहले उन्होंने कहा कि काला धन है, 99% नोट वापस हो गई। काला धन कहाँ गया? उन्होंने कहा कि अपराध रुक जाएगा, आतंकवादी रुक जाएंगे। कहाँ अपराध रुका? बताइए। जो पाकिस्तान में RDX जो जिससे हमला हुआ पुलवामा का, वहाँ से पाकिस्तान से फंड मिला है, चंदा किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पाकिस्तान से किस कंपनी से मिला? पाकिस्तान के जिसका नहीं, वो पावर हल्बर जो बता रहे हैं वो दिल्ली की एक कंपनी है। वो दिल्ली की कंपनी है, मगर ऑपरेट करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में बैठ के करता है। पैसा वहाँ से घूम के आया है।